डिफरेंस की। तो हम पहला डिफरेंस बोलते हैं कि आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जैसे कि हम जब हार्ट की एक्सप्लेनेशन करते हैं हम क्या बोलते हैं कि हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से गया ऑर्टा में, जो सबसे बड़ी आर्टरी है। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ऑर्टा में जो कि आर्टरी है ब्लड जाता है ना, तो एक सेमी लूनार नाम की वॉल्व होती है, वो ओपन होती है, ब्लड आ जाएगा, वो क्लोज भी हो जाएगी ताकि बैकफ्लो ना हो। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ऑर्टा में ब्लड जा रहा है जो कि एक लार्जेस्ट आर्टरी है, बहुत ही हाई प्रेशर से जाता है। तो अगर डिफरेंस आ जाए कि किसमें ब्लड हाई प्रेशर से आ रहा है, आर्टरी में या फिर वेन में, तो आंसर है आर्टरी में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ही हाई प्रेशर था, बहुत बढ़िया तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट करी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल वर्ड यूज करते हैं हम। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड जा रहा है हमारा आर्टरीज में, और वो बहुत ही हाई प्रेशर से जा रहा है, इतने हाई प्रेशर से जा रहा है कि आर्टरी के अंदर वॉल्व की नीड ही नहीं है। अब ये वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? वॉल्व चाहे कहीं भी है, चाहे हमारी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, डेट इज मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, चाहे हमारी वॉल्व है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कि है ट्राइकस्पिड वॉल्व। किसी भी प्रकार की वॉल्व है, चाहे वो वेन्स के बीच में वॉल्व है, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में वॉल्व है, सेमी लूनार वॉल्व, हर वॉल्व का फंक्शन है बैक फ्लो से प्रिवेंट करना। लेकिन आर्टरीज में तो इतना हाई प्रेशर से ब्लड आता है कि उन्हें वॉल्व की नीड ही नहीं होती। तो पहला पॉइंट, आर्टरी कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। हम पढ़ते हैं पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जनरली हम नॉर्मल आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्योंकि हार्ट से ब्लड आ रहा है तो हाई प्रेशर से आ रहा है, वॉल्व की नीड नहीं है। कितने हाई प्रेशर से आता है, वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो बैकफ्लो होगा नहीं, बैकफ्लो नहीं होगा तो वॉल्व की भी नीड कभी भी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट सुनो ध्यान से, आर्टरी के अंदर इतने हाई प्रेशर से ब्लड आता है कि आर्टरी के ऊपर जो लेयर होती है वो थिक होती है एज कंपैरिजन टू वेन। तो देखो ब्लड वेसल तो हमारी आर्टरी भी है, ब्लड वेसल तो हमारी वेन भी है, लेकिन कौन सी ब्लड वेसल है जिसके ऊपर जो लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो थिक होएगी। तो बेटा वो थिक जो होएगी, नॉर्मली हम बोलेंगे आर्टरीज और वेन में से किसकी लेयर थिक होएगी, तो आंसर आएगा आर्टरी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड आया था हाई प्रेशर से, तो ब्लड वेसल में अगर हाई प्रेशर से ब्लड आएगा तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? मोटी लेयर चाहिए। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि आर्टरी और वेन दोनों के पास ही प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन थिक किस में है? आर्टरी में। थिन किस में है? वेन में। वेन कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि आर्टरी के पास ब्लड आया था हार्ट से, हाई प्रेशर से, वॉल्व की नीड नहीं है, हाई प्रेशर से आया इसलिए लेयर मोटी है। अब वो कहाँ दे रही है ब्लड? हार्ट से लेके बॉडी के हर एक पार्ट को दे रही है। और वेन क्या कर रही है? वेन बॉडी के पार्ट से कलेक्ट कर रही है। अब बॉडी के पार्ट से कलेक्ट करे तो वापस बैकफ्लो हो सकता है बॉडी के पार्ट में, बड़े आराम से लो प्रेशर से कलेक्ट कर रही है, तो इसलिए वेन के पास वॉल्व होगा। वॉल्व इसलिए होगा ताकि बैक फ्लो ब्लड का ना हो जाए, जो वेन ने ब्लड कलेक्ट किया वो वापस ना चला जाए ब्लड सेल्स में, कैपिलरीज में, वापस बैक फ्लो ना हो जाए। तो इसलिए वेन के पास हमेशा वॉल्व प्रेजेंट होती है, आर्टरी के पास वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है। वेन के पास वॉल्व भी होएगी लेकिन जो आउटर लेयर है वो थिन होएगी। और वेन का काम है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना, उसके बाद किसको देना? सबसे बड़ी वेन वेने कावा, वो किसको दे रही है? राइट एट्रियम को। वो पूरी प्रोसेस चल रही है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड देन बैक इन द आवर लंग्स। पूरा पढ़ते हैं ना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो आर्टरी वेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखने हैं? आर्टरी कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरी करेगी बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में वॉल्व नहीं है, वेन में वॉल्व प्रेजेंट है। आर्टरी ब्लड को दूर लेके जा रही है, हार्ट से दूर लेके जा रही है, और वेन पास लेके आ रही है, हार्ट में ही लेके आ रही है। आर्टरी बॉडी के सेल्स के पास लेके जा रही है, बॉडी पार्ट्स को दे रही है, और वेन बॉडी के पार्ट से ले रही है। आर्टरी में लेयर थिक है, वेन में लेयर थिन है। बस एक बात याद रखना, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन।